प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हर दिन हम इस बात को बार बार कहते हैं कि प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि वो हमारे किसी भी बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। हम उसको क्या दे सकते हैं? सब कुछ उसने हमें दिया है। उसने हमें जीवन दिया, उसने अपने अनुग्रह दिया, सबसे बड़ा उसने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। हमारे पापों की क्षमा दी जो कोई और नहीं दे सकता था। आमीन। आज की सुंदर सुबह में हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के चरणों पर जाए और प्रभु का धन्यवाद दें। आज की सुबह जो वचन हमें मनन करने के लिए दिया जाता है वो पाया जाता है गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 22 पद। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने आत्मा के फलों को हमें बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 22वें पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया, सबसे पहले उसका फल जो है वो क्या है? प्रेम है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। और परमेश्वर का आत्मा कब काम करता है? जब हमारे अंदर प्रेम होता है। जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो हमारे अंदर प्रेम चला आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि हमें आज की सुबह इस दिन को दिखाया तो ये उसका प्रेम था। परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में सुरक्षित रखा, ये उसका प्रेम था। परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की, ये उसका प्रेम था। और वो प्रेम हमसे कोई और नहीं कर सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए संसार में दे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक प्रेम ही के कारण उसने हमारे लिए अनंत जीवन दे दिया। हालेलुया। क्या हम अपने बच्चों के अलावा किसी और से इतना प्यार करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी से इतना प्यार करते हैं? क्या हमारे घर के और भी सदस्यों से हम इतना प्यार कर पाते? नहीं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, उस प्रेम का, हालेलुया, एक परिभाषा हमको दिखाई है कि प्रेम क्या है। प्रेम के द्वारा ही उसने इस जगत को जीत लिया। प्रेम के द्वारा ही उसने हमें बचा लिया। हालेलुया। आप और मैं किसी को क्या दे सकते हैं? आप और मैं किसी को क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे पास देने के लिए? धन संपत्ति कुछ समय चलेगी और खत्म हो जाएगी। कुछ भी अगर आप देंगे तो बस वो नाशवान है। कुछ समय उसकी जरूरत पूरी होगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। मगर जो प्रेम, जो स्वभाव आपका उसके प्रति रहेगा, वो व्यक्ति आपका जिंदगी भर ऋणी रहेगा। हालेलुया। वो जानेगा कि कितना निस्वार्थ प्रेम उससे करता है। प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे निस्वार्थ प्रेम करा। उसने जब अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दिया मेरे प्रियो, तो हमसे कोई आशा नहीं रखी कि यदि मैं इनके लिए अपनी जान दे रहा हूं तो ये लोग मेरे लिए कुछ करें। जी नहीं, केवल इतना कि वो हमें अपना प्रेम दिखा करके फिर मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। आपके और मेरे पास यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है तो हम मुर्दे हैं मेरे प्रियो। यदि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, यदि हमारे पास बहुत बड़ा घर है, यदि हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, यदि हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं, हमारे पास बहुत खेती है, इतना धन है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि आपके और मेरे जीवन में प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। आज की सुबह उसने आपके और मेरे जीवन में प्रेम को दे दिया है। मेरे प्रियो, हम प्रेम करना जाने, आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम हर एक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपके और मेरे जीवन में यदि प्रेम होगा तो हम किसी के पापों को याद नहीं करेंगे। हालेलुया। यदि आपके और मेरे अंदर उस भाई के लिए, उस बहन के लिए या अपने ही किसी अजीज के लिए कोई किसी ने गलती कर दी, मगर आप उससे प्रेम
प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो आप उसकी गलतियों को दोहराएंगे नहीं कि तूने ये काम किया इसलिए मैं तुझसे नफरत करता हूं, मैं तुझसे प्रेम नहीं कर सकता। मगर मेरे प्रियो, यदि आप और मैं वचन को जानते हैं और वचन कहता है हालेलुया कि प्रेम ही परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेम ही यीशु है, हालेलुया, यीशु ही प्रेम है, हालेलुया। यदि आप और मैं यीशु को अपना चुके, यदि आप और मैं यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, यदि आप और मैं वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो प्रेम को जान जाएंगे। और वो प्रेम आपके और मेरे लिए ना सिर्फ हमारे अपनों के प्रति रहेगा, परंतु हम हर एक व्यक्ति से, आमेन, जो इस संसार में है उससे प्रेम करना जानेंगे। कोई ऊंच और नीच नहीं, हालेलुया, कोई धनवान और गरीब नहीं, हालेलुया, कोई छोटा और बड़ा नहीं हमारी नजरों में होगा, मगर हमारी नजरों में जैसा परमेश्वर ने इस सृष्टि को प्यार से प्रेम से बनाया, वैसे ही हम हर एक को उस प्रेम से देखेंगे, आमेन। सो मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस प्रेम को लेकर आना चाहता है। यदि अभी तक नहीं था, आज हमारे अंदर कड़वाहट भरी थी, यीशु मसीह के नाम से निकाल दीजिए। प्रभु आपसे और मुझसे प्यार करता है। हमारी कड़वाहट अपने आप दूर हो जाएगी जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। हमारे अंदर की नफरतें दूर हो जाएगी मेरे प्रियो जब आपके और मेरे अंदर वचन आ जाएगा। हमारे अंदर का सारा द्वेष, हमारे अंदर की ईर्ष्या, हमारे अंदर का जलन जो हम अपने लोगों के लिए या अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए या अपने काम करने वालों के लिए या किसी के भी प्रति करते हैं मेरे प्रियो, यदि आपके और मेरे अंदर प्रेम है तो हम सारी चीजों का उत्तर प्रेम से ही देंगे। कई लोग किसी ना किसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, मगर मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर प्रेम है तो प्रेम, बाइबल कहती है ना, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम हमारे पापों को ढांप देता है। जहां प्रेम होगा वहां पाप की जरूरत नहीं होगी, हालेलुया, वहां का पाप ढप जाएगा, हालेलुया। आपका प्रेम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा, आमेन। यदि आप उस प्रेम का फल खुद खाए हुए हैं तो दूसरों को भी उसी प्रेम का फल खिलाएंगे, आमेन। यदि आपने नफरत का फल खाया हुआ है तो वही नफरत आप दूसरों में बांटेंगे। कड़वाहट आपने खाई हुई है तो कड़वाहट ही बांटेंगे। मगर यीशु मसीह आज की सुबह, हालेलुया, हमें एक बात को कहना चाहता है, मेरी बेटे, मेरी बेटी, जो प्रेम मैंने तेरे लिए किया है, जो प्रेम मैंने तुझे करना सिखाया, वो प्रेम तू सबसे कर, हालेलुया। और प्रेम ही हमारे जीवन में हमें आशीषों को लेकर आने के लिए रास्ता बनाता है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इतनी सुंदर बात कही, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कैसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा जिसकी कोई भी व्याख्या हम नहीं कर सकते। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर पल वो आपसे और मुझसे प्रेम करता। अमीरी में, गरीबी में, हमारे दुखों में, हमारे सुखों में, हमारी बीमारी में, हमारी लाचारी में, हमारे अकाल में, हर परिस्थितियों में उसने आपसे और मुझसे प्रेम करा है। और वो प्रेम आपको और मुझको, हालेलुया, कभी अकेला नहीं रहने देता है, आमीन। इस प्रेम के फल को खाएं और औरों को भी उससे तृप्त करें। सो परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे, ताकि हम जाने कि आत्मा का फल प्रेम है, आमेन। और प्रेम के आगे और भी बहुत सारी चीजें जो हम हर एक दिन देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पिता, हमारे अंदर जो भी कड़वाहट थी आपने दूर की और उस प्रेम को हमें आशीष के साथ दिया है पिता, ताकि हम सभी के साथ एक प्रेम का स्वभाव, प्रेम का बर्ताव करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।